हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ के लेक्चर 1 में हमने समझा था कि एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, और इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, बायोस्फीयर, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और स्पीसीज़ के बारे में जानना था कि स्पीसीज़ किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम के बारे में हमने स्टडी किया था। और इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं या रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको हमने किया था। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी से लेक्चर 2 है हमारा ये। तो आगे ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हम देखेंगे दो फंक्शंस होते हैं बेसिकली। फर्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी, और सेकंड होता है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो फर्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी में क्या होता है? तो फर्स्ट ये हमें दिखाता है एनर्जी फ्लो ऑफ एन इकोसिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एनर्जी हमारी जो है आती कहाँ से है। तो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में आती है, बी इट इन एनी फॉर्म, वो प्राइमरीली सन से ही डिराइव्ड है। तो इसका मतलब जो भी हमारी फोटोसिंथेसिस हो रही है या जब हम किसी फूड को खाते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, इसका जो भी प्राइमरी सोर्स है वो हमारा सन ही है। और फ्लो ऑफ एनर्जी में हम इसको और अच्छे से तरीके से जानने के लिए फूड चेन, फूड वेब, इन सब टूल्स का हेल्प लेते हैं। सेकंड जो हमारा फंक्शन है वो है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे इकोसिस्टम में कैसे उनका मूवमेंट होता है वो होता है साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बायो जियो केमिकल साइकिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो है ये मूवमेंट होता है थ्रू डिफरेंट स्फेयर्स होता है, मतलब डिफरेंट रिल्म्स ऑफ इकोसिस्टम होता है। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। तो इन सब में जो रिल्म में जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है उसको स्टडी करेंगे हम, और उसको ही साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर हम इनको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में जानना पड़ेगा कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होता है। तो ट्रॉफिक लेवल ट्रॉफ वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है ऑब्टेन फूड चेन। जैसे हम आगे देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद से फूड ऑब्टेन करते हैं, और फोटोट्रॉफ जैसे जो लाइट से फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ट्रॉफ का बेसिक जो मीनिंग है वो है ऑब्टेन फूड। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? तो ट्रॉफिक लेवल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इसका मतलब है कि एनर्जी जो एक इकोसिस्टम में किस साइड से किस साइड फ्लो करती है उसको दर्शाने के लिए ट्रॉफिक लेवल का हम हेल्प लेते हैं। और ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन। तो फूड चेन में जिस लेवल पे वो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है अपने आप को, उसको कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। जैसे इस वाले ट्रॉफिक लेवल का जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर्स रहते हैं, उसको फिर कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को अगर कंज्यूम करते हैं जो उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। उसके ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर्स और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स जो है वो हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है। और उसके बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल।
जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, उसके ऊपर जैसे ये प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड ट्रॉपिक लेवल, टर्शरी कंज्यूमर्स फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और ये फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो ट्रॉपिक लेवल जो है वो प्रोड्यूसर्स से लेके जो हायर लेवल ऑफ फूड चेन जो हमारा होता है उसमें जो मूवमेंट करते हैं, तो उस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो को ट्रॉपिक लेवल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एनर्जी फ्लो थ्रू प्रोड्यूसर्स ट्रॉपिक लेवल टू सब्सिक्वेंट ट्रॉपिक लेवल इज यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर्स जो हमारे फूड प्रोड्यूस करते हैं और जो सब्सिक्वेंटली अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में जो भी जाके फाइनल कंज्यूमर्स तक जाता है, वो एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि राइट साइड में जो सन से इन्होंने एनर्जी ली और प्रोड्यूसर्स ने बनाया, और सब्सिक्वेंटली हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होते जा रही है टुवर्ड्स हायर ट्रॉपिक लेवल्स। तो फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल, ये जो एनर्जी का फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यही होता है हमारा ट्रॉपिक लेवल। उसके आगे बढ़ते हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम वो कैसे होता है। तो जैसे हमने पहले ही देखा था कि सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल इकोसिस्टम्स ऑफ ऑल अर्थ। तो इसमें क्या होता है, सन जो होता है वो न्यूट्रिएंट पूल, जो हमारा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल होता है जो हमारे अर्थ पे होता है, वो और सन की एनर्जी को मिल के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, जिनको हम अभी जस्ट बोले थे कि ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और फिर उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो हैं वो एनर्जी जो है अपना कंज्यूम करते हैं अपना लिविंग के लिए, उनको सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होता है। उसके बाद क्या होता है, जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स पे से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी खुद ऑब्टेन नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो कंज्यूम करते हैं और उनको हेट्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। हेट्रो मीन्स फ्रॉम अदर्स। और ये कंज्यूमर्स जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, और उसके बाद जब प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स जो भी है अगर डेड या डीके कर रहे हैं, उसके बाद ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो उनके डेड और डीके मैटर से अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो सिंस ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये भी हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये जो कंज्यूमर्स हैं ये मैक्रो कंज्यूमर्स हम इन्हें बोलते हैं, और ये डिकम्पोजर्स को हम माइक्रो कंज्यूमर्स बोलते हैं। और यहाँ से डिकम्पोजर्स जो है वो अपना एनर्जी ऑब्टेन करने के बाद जो इन्वायरमेंट में या इकोसिस्टम में ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं, और ये फिर यही न्यूट्रिएंट्स और सन की एनर्जी से फिर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना ऑटोट्रॉपी करके खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो है एक साइकिल, ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है। तो इसी साइक्लिकल मूवमेंट ऑफ एनर्जी को फ्लो ऑफ एनर्जी जो हमारा है ये बेस्ट तरीका है दिखाने। तो हम फ्लो ऑफ एनर्जी को जो इनके हमने अभी कंपोनेंट्स देखे हैं जो उनको आगे देखते हैं। जो जैसे प्रोड्यूसर्स, तो प्रोड्यूसर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट यूज एनर्जी एंड सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू क्रिएट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि एनर्जी यूज़ करते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है जो कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल से इनको मिलता है, उनको ये कंबाइन करते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब ऑब्टेनिंग एनर्जी। इसका मतलब है कि सेल्फ न्यूरिश्ड होते हैं वो, दैट इज़
बिकॉज ये प्रोवाइड फूड फ्रॉम देमसेल्व्स, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का जो है, इनको हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फर्स्ट है फोटोट्रॉप्स। तो फोटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स दैट यूज सन एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करते हैं फोटोट्रॉप्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स तो जो हमारा ऑर्गेनिक पूल है उससे इनऑर्गेनिक पूल है उससे ले लेते हैं, और सोलर एनर्जी जो होता है उसमें से जो सनलाइट की मदद से ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट और सन की एनर्जी से मिलके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये फिर अपना खाना उस फोटोसिंथेसिस के हिसाब से बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या है, जैसे ऑल प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स, चाहे वो टाइनीएस्ट ऑफ द मॉसेस है या टॉलेस्ट ट्रीज़ हैं, सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो खाना खुद बनाते हैं। और जैसे बहुत सारे एल्गे होते हैं जो सी में रहते हैं या बाहर लेक्स में, ये सब में मिल जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, इनको हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड अपना बनाते हैं। तो जैसे ये प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, जैसे हमने एग्जांपल लिए एल्गे हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये सब सनलाइट की मदद से, सोलर एनर्जी तो है ही, लेकिन सोलर एनर्जी भी अलग अलग तरीके से होती है, डायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म में। तो ये जो सनलाइट है वो सोलर एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्म हम मान सकते हैं। तो ये सनलाइट की मदद से ये हम अपना फूड खुद बनाते हैं। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देख सकते हैं कि ये जैसे ये सन है, ये सनलाइट जो डायरेक्टली प्लांट्स को आता है, तो फोटोसिंथेसिस हम बेसिक अगर 9-10 में अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि वो लीव्स में होता है, और वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट जो है वो आपका सोलर एनर्जी से ले लिया, और वो जो है उसको वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो फर्दर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फिर उनको यूटिलाइज करते हैं। तो ये प्रोड्यूसर्स के फर्स्ट जो कैटेगरी था वो फोटोट्रॉप्स था। तो प्रोड्यूसर्स की जो नेक्स्ट जो सेकंड क्लासिफिकेशन होता है उनको हम कीमोट्रॉप्स कहते हैं। तो व्हाट आर कीमोट्रॉप्स? Chemotrophs are those organisms who get their energy mostly from carbon dioxide and other inorganic compounds which they get through a process known as chemosynthesis। तो जिस तरह जो हमारे फोटोट्रॉप्स थे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के हिसाब से अपना फूड बनाते थे, कीमोट्रॉप्स के कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस की मदद से अपना फूड बनाते हैं। तो ये कीमोसिंथेसिस क्या होता है? तो कीमोसिंथेसिस इज ए टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक फूड प्रोडक्शन दैट डज नॉट रिलाई ऑन सोलर एनर्जी। तो ये एक तरह का फूड प्रोडक्शन करते हैं जो इनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो सोलर एनर्जी इनको लगता है, लेकिन ये डायरेक्ट सनलाइट से नहीं बनाते हैं। सोलर एनर्जी इनको क्यों लगता है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं जो कि इनसाइड द ओशियन, बहुत डीप इनसाइड ओशियन होते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, हाई टेम्परेचर ये होता है सिक्रीशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और बहुत हाई टेम्परेचर पे ये हो रहा होता है। तो ये जो हाई टेम्परेचर है वो सोलर एनर्जी का ही एक अदर फॉर्म होता है जो कि हमारे अर्थ में प्रिजर्व है। जैसे जब ये अर्थ बनी थी और उसके बाद जो भी हमारा जो रेडियोएक्टिव डीके हो रहा है, इसके कारण क्या होता है कि ये अंदर जो लावा होता है या जो मैग्मा होता है, तो वहाँ की जो हीट एनर्जी होती है वो वहाँ के जो केमिकल कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो धीरे धीरे वो सिक्रीट हो रही होती है ओशियन में, डीप ओशियन में। तो वहाँ से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनसे अपना फूड डिराइव करते हैं। तो ये जो है कीमोट्रॉप्स जो हैं, जो दे यूज़ द केमिकल रिएक्शन टू प्रोड्यूस फूड, फ्रीक्वेंटली मिक्सिंग हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन विथ ऑक्सीजन। तो इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया लिविंग नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स इन डीप ओशियन,
ये जो है एक एग्जांपल है। और इसी तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीप इनसाइड जो ओशियन होते हैं, वो केमोसिंथेसिस की मदद से ही अपना खाना बनाते हैं, तो इनको हम कीमोट्रोप्स कहते हैं। और सिंस दे थ्राइव इन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो इनको एक्सट्रीमोफाइल्स भी हम कहते हैं। ये भी इनका एक नाम हम देख सकते हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे पहले हेट्रोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव देयर एनर्जी बाय कंज्यूमिंग फूड एज दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जैसे ऑटोट्रॉप्स था, तो ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बनाते थे, और हेट्रोट्रॉप्स मतलब हेट्रो मतलब फ्रॉम अदर्स, और ट्रॉप्स मतलब न्यूट्रिशन। तो ये जो अपना न्यूट्रिशन जो है ये अदर्स से लेते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैक्रो कंज्यूमर्स और दूसरे होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स। तो मैक्रो कंज्यूमर्स को हम फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये फैगोट्रॉप्स मतलब ये फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन देयर फूड बाय इंजेशन फॉलोड बाय डाइजेशन। तो ये बाकायदा अपने खाने को इंजेशन प्रोसेस मतलब अपने फूड को अपना जैसे खाते हैं हम लोग अपना बॉडी में माउथ से हम अपना फूड लिए, और उसके बाद उससे फिर डाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसको हम डाइजेशन प्रोसेस करते हैं, और उसी प्रोसेस के दौरान हम उनसे अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं। और माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं? तो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं which obtain their energy by decomposing the dead organic matter of plants and animals। और ये इनको हम इसीलिए डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिकम्पोज करके अपना फूड या एनर्जी जो है ये डिराइव करते हैं। तो हमने हेट्रोट्रॉप्स देख लिया। तो जो हमने इनका अपना फ्लो ऑफ एनर्जी में कंपोनेंट्स देखा था, तो उसमें पहला प्रोड्यूसर्स थे, सेकंड जो थे कंज्यूमर्स थे। तो कंज्यूमर्स क्या हैं? तो हेट्रोट्रॉप्स दैट इंजेस्ट देयर अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन देयर एनर्जी आर नोन एज कंज्यूमर्स। तो वो हेट्रोट्रॉप्स जो इंजेशन प्रोसेस, जिसको हमने फैगोट्रॉप्स भी बोला था, तो वो हेट्रोट्रॉप्स या मतलब जो फूड को इंजेस्ट करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स करते हैं। तो ये फैगोट्रॉप्स भी होते हैं। तो अब इनके टाइप्स हम देखते हैं। ये होते हैं जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डेट्रीवोरस। तो ये क्या होता है? हर्बीवोरस, दे फीड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो भी ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड ग्रासेस ये जो इनको फीड करते हैं और इनसे अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। जैसे काव, बुफेलो, डियर, एलिफेंट्स, ये सारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। तो ये कंज्यूमर्स हर्बीवोरस होते हैं। और सेकंड हो गया जैसे कार्निवोर्स, दे फीड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जैसे लायन, टाइगर, स्नेक। और जैसे अमीबा, ये भी एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन ये जो है अपना खाना जो है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को डिवोर करता है, मतलब उनको खा के इंजेक्शन के मेथड से ये क्या करता है, उनको इंजेस्ट करता है अपने बॉडी में, फिर उनको वो पचाता है, डाइजेशन करता है और उससे एनर्जी लेता है। इसलिए ये भी कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आता है, और ये भी एक कार्निवोर है। ओमनीवोर, ये क्या होता है? ये प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। ये मतलब प्लांट्स को भी खा सकते हैं, एनिमल्स को भी खा सकते हैं। जैसे कॉकरोच हो गए, पिग्स हो गए, चिंपांजीज हो गए, रैकून हो गए, एंट्स हो गए। जैसे हम ह्यूमंस, हम भी ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है डेट्रीवोर्स। तो डेट्रीवोर्स जो हैं दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और इसको हम स्कैवेंजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उन पे ये फीड करते हैं। तो जैसे अर्थवर्म हो गए, वुडलाइस हो गए, वल्चर्स हो गए, हाइनाज हो गए,
ये क्या है, ये डेट्रीवोर्स हैं। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक जो मैटर है उनको ये फीड करके अपना एनर्जी डिराइव करते हैं। आगे देखेंगे हम डिकम्पोजर्स के बारे में। जैसे जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी का जो चेन देखा था, उसमें हमने देखा था पहले आते थे प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स भी एक तरह के हेटेरोट्रॉप्स होते हैं दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो हैं ये डायरेक्टली इंजेस्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको ये डिकम्पोज करके ये अपने एनर्जी उनसे ऑब्टेन करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये आप कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये डेट्रीवोर्स और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो डेट्रीवोर्स जो होते हैं ये डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, फीड ऑन देम, और डिकम्पोजर्स जो है उनको डिकम्पोज करते हैं और उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत करिएगा। डेट्रीवोर्स, वोर्स मतलब उन पे उनको खाना, फीड अपॉन। तो ये डेट्रीवोर्स अलग हुए और डिकम्पोजर्स अलग हुए। तो डिकम्पोजर्स मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो है अपना एनर्जी बाय डिकम्पोजिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उससे एनर्जी जो लेते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो इनके भी दो टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, दैट इज डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। तो ये क्या कहते हैं, दे रिलीज डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड फॉर्म एंड सक द न्यूट्रिएंट्स आउट ऑफ देम। तो ये क्या करते हैं, ये एक डाइजेस्टिव जूस जो होता है उसको डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये रिलीज़ करते हैं, और बाहर ही ये जो इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है ये धीरे धीरे वो डाइजेस्ट होते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वहाँ से ये क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स जो हैं सेप्रोट्रॉप्स, वो उनसे न्यूट्रिएंट वहाँ से सक कर लेते हैं। जैसे मशरूम एक तरह का फंजाई होता है। तो ये आपको तो एक जैसा लगेगा कि प्लांट्स के जैसा ही ये इनका स्ट्रक्चर होता है, काइंड ऑफ कि ये ग्रो हो रहे हैं। तो ये मे अपीयर टू बी प्लांटेड येट दे आर हेट्रोट्रॉप्स, और ये सेप्रोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। दे एक्सटेंड स्मॉल ट्यूब्स इन अदर लाइव और डेड स्पीसीज, सकिंग द न्यूट्रिएंट्स राइट आउट ऑफ देम। और बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया इन द सॉइल सर्व एज डिकम्पोजर्स, eating and breaking down dead matter so that it can be recycled back into the food chain। तो हम जो सेप्रोट्रॉप्स देख रहे हैं इनका जो दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। इनकी जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं। तो डिकम्पोजर्स का जो नेक्स्ट कैटेगरी है ऑस्मोट्रॉप्स, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, और इस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑस्मोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये बहुत ही टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जैसे स्पंजेस, मोलस्क्स, ये सब क्या करते हैं, ये ऑस्मोट्रॉप्स या ऑस्मोटिक न्यूट्रिशन जो बोलते हैं उस प्रोसेस के हिसाब से ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अब पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे, PYQs। तो with reference to the food chain in ecosystem, which of the following kinds of organisms are known as decomposer? First, virus, fungi, bacteria। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जस्ट अभी हमने पढ़ा था डिकम्पोजर्स जो हैं वो फंजाई, बैक्टीरिया, इनको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। वायरस को हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इसको ऐसा नहीं, इनका एक अपना ऑल टुगेदर डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। तो इसलिए वायरस जो है इसको हम डिकम्पोजर कैटेगरी में नहीं रखते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा B, 2 and 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। तो डेट्रीवोर्स मतलब जस्ट कंफ्यूज नहीं होने का है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर इस पे फीड करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा आप बताइए, 5 सेकंड देता हूँ। देखिए
अर्थवॉर्म्स जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है। जेलीफिश एक तरह की फिश है जो कि कार्निवोरस कैटेगरी में हम इनको मान सकते हैं। ये जैसे छोटी फिश, एल्गी, प्लैंक्टन्स, इन सबको खाती है। मिलीपीड्स क्या है? मिलीपीड्स भी है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करता है, इसलिए इसको डेट्रीवोर्स हम मान सकते हैं। सी हॉर्सेस, सी हॉर्स क्या है? ये भी एक तरह की फिश होती है, इसको भी हम कार्निवोरस मान सकते हैं। कार्निवोरस या ओमनिवोरस भी मान सकते हैं। जेलीफिश को भी हम ओमनिवोरस मान सकते हैं। तो ये हमारी ये डेट्रीवोर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। वुडलाइस, वुडलाइस क्या होते हैं? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको, जैसे लीफ लिटर हो गया और वुड हो गए, इनको ये खाते हैं, इसलिए ये भी डेट्रीवोर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3, 5 सी। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे जेलीफिश और सी हॉर्सेस के बारे में। तो जेलीफिश क्या खाती है? तो जेलीफिश प्लैंक्टन्स भी खाती हैं जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फिशेस भी खाती है, क्रस्टेशियंस, प्लांट्स, इसलिए जेलीफिश ओमनिवोरस होती है। और सी हॉर्स, सी हॉर्स क्या खाते हैं? सी हॉर्स भी एक तरह के फिश होते हैं, एक्वाटिक, और ये श्रिम्प्स, क्रस्टेशियंस, लार्वा, प्लैंक्टन्स, तो ये भी सारे टाइप का इनका फूड खाते हैं, इसलिए ये प्लांट एनिमल दोनों खाते हैं, इसलिए ओमनिवोर्स भी इनको बोलते हैं। सी हॉर्स के बारे में एक पेक्यूलियर इनका बिहेवियर पैटर्न हम देखने को मिलता है, इसलिए क्योंकि आजकल यूपीएससी ने एक नया ट्रेंड भी चालू किया है। बहुत सारे एनिमल्स जो हैं या पेक्यूलियर एनिमल्स के जो अगर ट्रेंड्स होते हैं, जैसे वैगल डांस बीज का, और जैसे इनका जो भी जेस्टेशन पीरियड या कुछ भी ऐसा थोड़ा यूनिक होता है, या जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जो स्पीसीज़ हैं, तो उनका वो बारे में पूछना चालू कर दिए हैं। तो इसलिए सी हॉर्स का भी एक पेक्यूलियर बिहेवियर होता है। इसमें जो मेल सी हॉर्स है, देखिए फीमेल सी हॉर्स वो एग ले करती है, लेकिन जो एग लेइंग के बाद उनका रोल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेल सी हॉर्स जो है वो क्या करते हैं, वो अपने बॉडी के अंदर इस एग्स को प्रिजर्व करते हैं, और उसके बाद जो बर्थ होता है, तो बर्थ जो होता है, जो बच्चे जो बेबी सी हॉर्सेस होते हैं वो थ्रू मेल सी हॉर्स होता है। तो ये बहुत यूनिक एक बिहेवियर पैटर्न है जो कि शायद सी हॉर्स में ही देखने को मिलता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो बर्थ होता है वो मेल सी हॉर्स देते हैं, लेकिन एग लेइंग जो होता है वो फीमेल सी हॉर्स ही करती है। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन हैं? फर्स्ट ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन्स। 2 सेकंड देता हूँ, बताइए। तो प्रोड्यूसर्स वही ऑटोट्रॉप्स, तो इनको जैसे ग्रीन प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये भी अपना फूड खुद बनाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गए। बैक्टीरिया ये आपका डिकम्पोजर्स होते हैं, इसलिए ये जो हैं इनको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स भी हमारे प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, 1, 2, 4।
तो हमने आज फ्लो ऑफ जो भी एनर्जी है उसका जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सन होता है, और न्यूट्रिएंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट पूल होता है, और जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, उनके बारे में हमने पढ़ाई की। और ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसा होता है, ये हमने देखा। तो आगे हम देखेंगे कि फूड चेन क्या होता है, टाइप ऑफ फूड चेन क्या होते हैं, और फूड वेब क्या होता है, और लॉ ऑफ 10% क्या होता है ट्रॉफिक लेवल में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड। थैंक यू।